नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं सेवंथ हाउस के बारे में और सेवंथ लॉर्ड के बारे में। स्पेशली ना लोग इसे शादी के बारे में ही देखते हैं कि सिर्फ हमें ये शादी के बारे में ही बताता है, पर नहीं, शादी के साथ साथ ये हमें पार्टनरशिप्स के बारे में भी बताता है, हमारे बिजनेस के बारे में बताता है। सेवंथ हाउस ना हमारे समाज का भी होता है कि समाज में हमारी कैसी ख्याति होगी, कैसी हमारी इज्जत होगी, क्योंकि सेवंथ हाउस आपके जस्ट विपरीत है फर्स्ट हाउस के, मतलब। और फर्स्ट हाउस मतलब आप खुद, सेवंथ हाउस आपका समाज, वहीं से आपकी वाइफ आती है। बिजनेस जब आदमी करता है तो समाज में ही करता है। बिजनेस में कैसी ख्याति होगी व्यक्ति की, और समाज में अगर किसी अच्छी पोस्ट पे कोई अगर होता है, किसी मंत्री पद पे होता है या किसी ऐसी पोस्ट पे होता है, वहां भी सेवंथ हाउस में आपकी कितनी इज्जत होगी वो भी सेवंथ हाउस में देखा जाता है। क्योंकि आप देखोगे जितने भी लोग, ये नेता जो होते हैं, इनके चार्ट में आप देखोगे सेवंथ हाउस आपको कहीं ना कहीं बेटर मिलेगा। वहां ये शादी के लिए यूज नहीं हो रहा है। मैरिड लाइफ अपने रेयर ऑफ द रेयर केस में देखी होगी, किसी मंत्री की या किसी की मैरिड लाइफ आपको बहुत अच्छी मिले, पर वो समाज में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी आलोचनाएं भी अच्छी खासी हैं, क्योंकि सेवंथ हाउस में आपके ओपन एनिमीज भी हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उनके पास ना लोग बुराई करने वाले भी बहुत हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अच्छाई करने वाले भी बहुत हैं कि हमारे नेताजी हैं, सिर्फ हमारे ही हैं। चाहे वो व्यक्ति उनके लिए कहीं ना कहीं डिसीजंस गलत भी दे रहा है, पर लोगों के लिए वो सही है। आदमी बोलते हैं कि अरे ये डिसीजन गलत किया गया, पर उनके जो चाहने वाले हैं, जो कट्टर जो चाहने वाले हैं, तो बोलेंगे नहीं ये ठीक है बिल्कुल। वहां देखा जाता है कोई मेलेफिक प्लेनेट है या नहीं है। मेलेफिक प्लेनेट होगा ऐसे आदमी को ना, ऐसे नेताओं को मैंने अधिकतरों को देखा है। मेरे पास चार्ट जो आए हैं अभी तक, कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर के आए या किसी के भी आए, बहुत से लोगों के आए हैं चार्ट, मतलब जो अच्छे अच्छे पद पे हैं। विधायक वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, सांसद वगैरह, पर आप अगर इनके चार्ट अगर आप देखोगे, एटलीस्ट आपको दिखाई देगा कि सेवंथ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट और सेवंथ हाउस का लॉर्ड किस पोजीशन में है। मेलेफिक प्लेनेट है, ऐसे लोगों को ना आलोचनाएं करके बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। यही कोई बेनिफिक प्लेनेट है, ऐसे लोगों की बहुत अच्छाई होती है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए होते हैं समाज के लिए, और फिर ये अच्छे खासे होते हैं। मेलेफिक प्लेनेट पे भी अच्छे काम करे होते हैं, पर वो करते एक अलग वे में है, जिसकी वजह से समाज को एक ऐसा मैसेज आए कि इसने पहले गलत किया, बाद में बहुत अच्छा कर दिया। उनकी अच्छाई और बुराई ऐसे काउंट होती है, और ऐसे लोगों की ख्याति बढ़ती भी जब ये है। जैसे आप सेवंथ हाउस के जस्ट विपरीत अगर कोई काम अगर करते हैं, तो आपकी ख्याति उस लेवल की नहीं हो पाएगी। आपका जो प्लेनेट है, आप उसके स्वरूप के हिसाब से अगर आप चलते हो, तो आपकी ख्याति बहुत अच्छी होती है सेवंथ हाउस से। क्योंकि समाज में आपको एक पोजीशन और एक जो सत्ता जो देने के लिए तैयार जो बैठा होता है, वो सेवंथ हाउस भी होता है हमारा। फिफ्थ हाउस में मानते हैं कि फिफ्थ हाउस में आपको थोड़ा सा फेम मिलेगा, पर ऑथोरिटी जो मिलेगी, जो आपको सत्ता जो मिलेगी, वो आपको सेवंथ हाउस से कहीं ना कहीं मिलेगी, जो समाज जो आपको देगा। क्योंकि एक तो वहां आप किसी से कंपटीशन करके आप ले रहे हो, एक किसी से चीजें ऐसे ले रहे हो, पर समाज में एक जो ख्याति जो मिलेगी वो आपको सेवंथ हाउस से मिलेगी। इसीलिए सेवंथ हाउस हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी चीजों को देखने के लिए। तो व्यक्ति इसको सिर्फ मैरिज लाइफ से ही देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ लोग, तो सिर्फ मैरिज लाइफ के बारे में ही हमें बताएगा। सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर किसी का फर्स्ट हाउस में हो, मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा अपनी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। एक ऑरा जो होता है ना सेवंथ हाउस का, वो आप ऐसे लोगों के व्यक्तित्व पे आप देखोगे। क्योंकि ये लोग जब समाज से जब मिलने जब जाते हैं ना, तो समाज में जितना ज्यादा ये कम्युनिकेशन करते हैं, मैंने ऐसे लोगों की इज्जत बहुत ज्यादा समाज में देखी हुई है। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो। कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी मैरिज लाइफ देता है कि जो आप स्पाउस को बहुत अच्छे से जाने वाले होते हैं। और आपको कहीं ना कहीं देखोगे सेवंथ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, ऐसे लोगों को ख्याति ना शादी होने के बाद बहुत अच्छी मिलती है, और समाज में बहुत अच्छा भी ये करते हैं। बिजनेस में बहुत अच्छा ये आगे बढ़ते हैं सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो। मैंने ऐसे लोगों को अधिकतर, अगर जैसे किसी की व्यक्ति का था, मैंने उनको नॉर्मली बोल दिया, मैंने कहा उनका सेवंथ लॉर्ड शुक्र था और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ था, तो मैंने उनको नॉर्मली बोल दिया, मैंने कहा आप साड़ी का या किसी महिलाओं से रिलेटेड ऐसी चीजों का आप कोई बिजनेस कर लीजिए। नो डाउट बहुत अच्छा बिजनेस चला उनका। समाज में एक जो कहते हैं ना कि जो 20-20 साल से जो बहुत अच्छा बिजनेस जो कर रहे थे, नो डाउट उस बंदे ने वो एक
साल में ऐसा बिजनेस अपना कर लिया कि एक समाज में एक उसका इज्जत जो बनी वो बहुत अच्छे लेवल की बनी। ये 7th हाउस का लॉर्ड हमें बताता है कि हमें किस टाइप से क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना बिजनेस करना भी वही है जो 7th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा हो, उसके हिसाब से आप बिजनेस आप करें और चीजें आप एक स्पेसिफिक वे में बहुत अच्छे लेवल की बनी। ये 7th हाउस का लॉर्ड हमें बताता है कि हमें किस टाइप से क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना बिजनेस करना भी वही है जो 7th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा हो, उसके हिसाब से आप बिजनेस आप करें और चीजें आप एक स्पेसिफिक वे में आप करेंगे तो आपका बहुत अच्छा फायदा होगा। 7th हाउस का लॉर्ड अगर किसी का 1st हाउस में जब होता है ना, होता है मार्स का घर है, तो क्विक डिसीजन बिजनेस के बारे में, ऐसे लोगों को मैंने अधिकतर केसेस में देखा हुआ है ये एक जगह ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। मैंने देखा हुआ है कि ये कहीं ना कहीं थोड़े दिन अगर बिजनेस अगर नहीं अगर चला, फिर उसके बाद बोलते हैं अब दूसरा बिजनेस कर लेते हैं कहीं ना कहीं, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से ये करते हैं। 7th लॉर्ड 2nd हाउस में अच्छी प्लेसमेंट होती है, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की जो ख्याति जो होगी बहुत अच्छी होगी। और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में हो और मेलेफिक प्लैनेट कोई ना हो तो ऐसे लोगों को धन भी बहुत अच्छा आता है। कहीं ना कहीं मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि अच्छा खासा धन आता है और अच्छे लेवल पे आता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे कम्युनिकेशन लेवल पे भी होते हैं, फैमिली की स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, पैसे में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होते हैं। और जिस वक्त से ये कमाना स्टार्ट जब ये करते हैं समाज में निकल के, 7th लॉर्ड 2nd हाउस वाले बहुत अच्छा पैसा ये कमा के आते हैं और फाइनेंशियल गेन इनके बहुत अच्छे होते हैं कहीं ना कहीं, और समाज में इज्जत भी कहीं ना कहीं इनकी बहुत अच्छी हो जाती है जब ये शादी इनकी हो जाती है, और या फिर ये कोई ऐसा समाज से जुड़ के कोई काम ये करते हैं कि समाज के लिए कुछ हमें कुछ देना है। जैसे बिजनेस होता है वो आप समाज के लिए इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए जीते हैं, वो 2nd हाउस 7th लॉर्ड 2nd हाउस, इन्हें सिर्फ वेल्थ से ही मतलब होता है, और वेल्थ से मतलब इन द सेंस अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करने का होता है। यही 7th लॉर्ड 11th हाउस हो तो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, पर 7th लॉर्ड 2nd हाउस ये थोड़ा सा कम होता है, पर हाँ ये अपनी फैमिली के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचने वाले होते हैं कि हमें सिर्फ फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना है और समाज में मुझे अपनी फैमिली को ऊपर कहीं ना कहीं लेके जाना होता है। 7th लॉर्ड 2nd हाउस वाले अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं की इज्जत में बहुत ऊंचाई पर लेके जाते हैं, जाने जाते हैं ये लोग अपनी फैमिली में कि इसकी समाज में कितनी इज्जत है। ये 7th लॉर्ड 2nd हाउस वाले की होती है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लेवल पे इज्जत में जाने जाते हैं। वेल्थ तो बहुत अच्छी ये कर ही लेते हैं अपनी एंड तक, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वेल्थ के साथ ये अपनी चीजें अच्छी कर लेते हैं। 7th लॉर्ड 3rd हाउस में हो, ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए ये अपने छोटी भाई बहनों का साथ जरूर लें, बिजनेस के लिए लें। और अगर आप किसी समाज में किसी सोशल वर्क पे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, चीजें कर रहे हैं, अपने भाई बहनों को साथ लेके चलें, कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपकी इज्जत ना बहुत ज्यादा होने वाली है फिर समाज में कि इस बंदे ने अपने चीजों को किस तरीके से जोड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं मैंने ऐसे लोगों को ट्रेवलिंग से भी पैसा कमाते हुए बहुत अच्छा देखा। 7th लॉर्ड 6th हाउस 3rd हाउस में हो, ट्रेवलिंग से बहुत अच्छा कमाते हैं, बुक्स से बहुत अच्छा कमाते हैं, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स से भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। किसी कंपनीज में ये एज ए एडवाइजर के तौर पे भी मैंने अच्छे देखे हैं, अकाउंट्स में भी, सीए में भी बहुत अच्छा बिजनेस कमाते हुए देखे हैं मैंने ऐसे लोगों को ना वकील भी बनते हुए देखा, तो वो सीए वाला या ये सारी चीजें वाला देखा है, अकाउंट्स वगैरह देख रहे हैं, किसी कंपनी का पूरा अकाउंट्स देख रहे हैं, किसी कंपनी का मैनेजमेंट देख रहे हैं। 7th लॉर्ड 3rd हाउस वाले बहुत अच्छे लेवल पे देखे हुए हैं। और 7th लॉर्ड 3rd हाउस वाले की थोड़ी सी मैरिज लाइफ में भी इशू होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मरकरी इनका साइन में जा रहे हैं आपके 3rd हाउस में, तो वहाँ थोड़ी सी आपको जल्दबाजी भी वहाँ होती है, और आप चीजें कहीं ना कहीं ऐसी भी करते हैं कि जिसकी वजह से आपको बाद में जाके प्रॉब्लम इस वजह से भी होती है कि मरकरी का साइन है, आप वहाँ जल्दबाजी में डिसीजंस आप कहीं ना कहीं खराब करते हैं, और मैरिज लाइफ को आप एंजॉय करने की बजाय आप उसको एक तनावपूर्ण बनाने की कोशिश में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ 3rd हाउस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। पर 7th लॉर्ड 3rd हाउस में आप जितनी समाज में आप मेहनत आप करेंगे आपकी इज्जत उतनी ही बढ़ने वाली होती है। 7th लॉर्ड 4th हाउस में हो, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ आपको जो इज्जत जो मिलने वाली है ना वो घर से ही स्टार्ट हो जाती है। आप अपना होम जो
प्लेस है, मतलब जैसे कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, आप देखेंगे आपकी ना वहाँ इज्जत बहुत ज्यादा होती है 7th लॉर्ड 4th हाउस में, क्योंकि आपको ना वहाँ लोग ग्राउंड लेवल से जानने वाले होते हैं कि ये बंदा कोई है, जिसको जानने वाले कोई है। और ऐसे लोगों को मैंने 7th लॉर्ड 4th हाउस का जिनका भी कनेक्ट होता है ना, और राजनीति का पूरा योग बना हुआ, मैंने ऐसे लोगों को मंत्री पद के लिए भी देखा हुआ है। बहुत से ऐसे हैं जिनके मैंने 7th और 4th का कनेक्शन देखा हुआ है, जिसके बाद वो मंत्री पद पे बहुत अच्छे लेवल पे हैं। क्योंकि 4th हाउस ना हमारे ताज का भी होता है कि हमें पद कहाँ से मिलेगा। 5th हाउस फेम है, सिर्फ आप देखोगे एक राजा वाला एक फेम है, गद्दी के लिए आपको 4th हाउस चाहिए कहीं ना कहीं। 4th हाउस को लोग बोलते हैं सिर्फ ये घर का होता है, नहीं, वो गद्दी का भी होता है। मैंने अधिकतर जितने चार्ट्स जो देखे ना 4th हाउस में, मैंने ऐसे लोगों को मंत्री के लिए जो देखे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह या नॉर्मल मिनिस्टर वगैरह, कोई मिनिस्ट्री इनको मिली हुई है वो 4th हाउस से ही देखी हुई है मैंने, 4th लॉर्ड से, 4th हाउस से। और ये प्लेनेट अगर अच्छा कनेक्ट हो जाए 7th हाउस से, समाज से मिलती हुई देखी है। इनके लिए ना समाज के लोग आवाज उठाते हैं कि हमारे नेता जी को ये पद दो, ये मैंने देखा हुआ है अधिकतर, बहुत से चार्ट्स में मैंने देखा हुआ है। लोग जब आते हैं कि आपको ऐसे ऐसे सत्ता मिली हुई है, बोलते हैं सही बोला सर, हमको ऐसी सत्ता मिली हुई है। कि मेरे पास एक चार्ट आया था, तो वहां लोगों ने क्या था कि विधायक थे वो, तो मैंने कहा सर आप तो कोई इच्छा नहीं होगी आपकी खड़ी होने की, तो बोले कोई इच्छा नहीं थी, बस कुछ एक यूनिटी आई कि 5-10 अच्छे लोग आए कि सर हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ अच्छा है, हमारे इस इलाके से अच्छा है, आप खड़े हो जाइए। उनको ऐसे सत्ता मिली थी वो कहीं ना कहीं, और आज वो किसी मंत्री पद पे हैं। तो बेसिक्स जो स्टार्ट जो होता है ना, वो 7th हाउस में ऐसे बताता है कि समाज आपके लिए क्या करना चाहता है। एक होता है बंदा कि हम समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, पर समाज आपके लिए क्या करना चाहता है वो 7th लॉर्ड आपको बताएगा। तो ऐसी वाली सिचुएशंस होती हैं कि जहां आपको चीजें ऐसी ऐसी करने को आती हैं। 7th हाउस का लॉर्ड बिजनेस के लिए भी 4th हाउस में बहुत अच्छा होता है, कहीं ना कहीं आपको बिजनेस भी बहुत अच्छा करा के जाता है। 4th हाउस से लग्जरियस बिजनेस आप कर सकते हैं। होटल्स के बिजनेस मैंने ऐसे लोगों को देखे हैं, एक बहुत अच्छे होटल्स व्यापारी थे, वो उनकी होटल की चेन्स चल रही थी, वो भी बोलते हैं उनका 7th लॉर्ड 4th हाउस में था, और 4th लॉर्ड उनका 11th हाउस में, और 11th लॉर्ड उनका 2nd हाउस से कनेक्ट था। तो उनकी मैंने होटल चेन्स देखी थी, बहुत अच्छी थी कहीं ना कहीं। और अच्छा देखो 5th हाउस उनका ज्यादा अच्छा नहीं था, तो उनको इतना फेम नहीं मिल पाया, उनको इतने लोग नहीं जान पाए, पर एटलीस्ट देखोगे ना वो सर्किट जो बना हुआ था 7th लॉर्ड 4th हाउस, 4th हाउस 11th हाउस, 11th लॉर्ड इन 2nd हाउस, होटल्स की चेन थी उनकी पूरी की पूरी, और बहुत अच्छा वो बिजनेस एक्वायर किए हुए थे। 2nd लॉर्ड उनका 9th हाउस में था, भाग्य का सहारा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पैसे वाले। तो ये ना पूरा सर्किट कंप्लीट होता है कि हमें चीजें कहाँ से करनी है और कैसे कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें होती हैं। 4th हाउस में जो 7th लॉर्ड जब होता है तो बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप पार्टनरशिप्स में बिजनेस करते हैं, आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता अगर यहाँ कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं है तो। 7th लॉर्ड 5th हाउस में हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है पर फेम के लिए भी अच्छा है। 5th हाउस हमारा पास्ट लाइफ कर्मा भी होता है, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके पास्ट लाइफ के कर्मास को भी कम करने के लिए आता है। और यहाँ देखा जाता है कि 5th हाउस में कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा सा फेम के लिए भी ज्यादा परेशान रहता है कि मुझे समाज से फेम मिले। 5th लॉर्ड 7th हाउस में हो तो आप समाज से एक एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे मतलब फेम आपका पास्ट लाइफ कर्मा से आप जितना करके लेके आए वो आपको मिलेगा। पर आप फेम के लिए 7th लॉर्ड 5th हाउस में आप फेम के लिए अगर परेशान अगर हो रहे हैं समाज से, तो कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ कर्मा को भी कम कर रहे हैं। वहां आपको कहीं ना कहीं आपको 5th हाउस को बढ़ाने के लिए आपको सन को बहुत अच्छा करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको फेम अच्छा मिले। 5th लॉर्ड को आप अच्छा करें जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा हो। और कहीं ना कहीं मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि बच्चों के मामले में भी थोड़े से ज्यादा पजेसिव होते हैं कि बच्चे मेरे बहुत अच्छा करें या चीजें करें। वाइफ के लिए भी और मतलब चीजें ऐसी होती हैं कि ये कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि इनकी लव मैरिज के ज्यादा चांसेस होते हैं 7th लॉर्ड 5th हाउस में जब होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता है हमें लव मैरिज की ओर भी जाना चाहिए, कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं क्योंकि और भी कॉम्बिनेशन देखने होते हैं लव मैरिज के। पर एक ये कॉमन सा कॉम्बिनेशन है, अगर ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए तो
मे बी 90% तक चांसेस होते हैं कि उसकी लव मैरिज हो सकती है। वो देखना होता है कि हमें 9th लॉर्ड कैसा है या 4th लॉर्ड हमारा कैसा है, घर वाले राजी होंगे या नहीं होंगे, सन हमारा कैसा है, अपनी इज्जत को दांव पे लगा के कोई लव मैरिज करना चाहता है या नहीं करना चाहता। क्योंकि आजकल नॉर्मली क्या होता है कि आदमी पिता की बात नहीं सुनना चाहते। 5th लॉर्ड की वजह से वो सिर्फ अपने दिमाग की वजह से वो चीजें ऐसी करते हैं। तो 5th हाउस में जब होता है तो चीजें यहाँ कहीं ना कहीं हमें देखना होता है कि 5th लॉर्ड की सिचुएशन कैसी है, किसी मेलेफिक प्लैनेट से कनेक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से लव मैरिज आपकी खराब हो जाए। ये भी सब हमें चीजें देखनी होती हैं, क्योंकि आजकल लव मैरिज का सबसे बड़ा रीजन यही है खराब होने का कि व्यक्ति उसके बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा है। राहु के इन्फ्लुएंस में आया, ऊपर ऊपर से चीजें देखी, दूर से हमें सिर्फ चीजें दिखाई देखी, आप उसके अंदर की जुपिटर की वो अच्छाई नहीं देख पाए किसी व्यक्ति की, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ खराब होने वाली है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। क्योंकि 5th हाउस में आप सोचिए, आप बुद्धि से जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, क्या आपकी बुद्धि के डिसीजन आज तक 100% ठीक गए हैं? जिसकी वजह से आप एक लव मैरिज का जो डिसीजन है वो आप अपनी सिर्फ बुद्धि से लेना चाह रहे हैं, क्या वो डिसीजन के 100% सही जाने के चांसेस हैं? जब आपकी बुद्धि से अगर आपने 100% डिसीजन आज तक अगर ठीक अगर लिए हैं, कहीं ना कहीं आपको फिर लव मैरिज की ओर मुड़ना चाहिए। ये आप कहीं ना कहीं अपने चार्ट में देखें, वहां कोई मेलेफिक प्लैनेट है, कॉम्बिनेशन खराब बना हुआ है, आप अपनी बुद्धि से डिसीजन लेंगे वो भी खराब जाना है। फिर मेलेफिक प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं बुराई कराएगा। राहु जैसा प्लैनेट आ जाए 100% मैरिड लाइफ खराब है फिर आपकी, अगर आपने लव मैरिज की ओर गए हैं तो। वो राहु आपको कहीं ना कहीं डिसीजन अच्छा लेने ही नहीं देगा, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ खराब होगी। 7th हाउस का प्लैनेट वहां आके बैठा हुआ, आप अपनी बुद्धि से अपनी मैरिड लाइफ खराब करेंगे, बुद्धि से आप अपने बच्चों की लाइफ खराब करेंगे कहीं ना कहीं, उनके साथ गलत डिसीजन थोपने के साथ में, जिसकी वजह से समाज को कहीं ना कहीं परेशानी होती है, आपकी इज्जत को कहीं ना कहीं परेशानी होती है। 7th लॉर्ड अगर आपका 6th हाउस में हो, ऐसा आदमी ना समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके जाता है। हालांकि बोलते हैं 7th लॉर्ड 6th हाउस में गया है, एनिमीज के घर में गया है, बीमारियों के घर में गया है, और कहीं ना कहीं हमें यहाँ देखना होता है डेली रूटीन लाइफ भी होती है। पर आप देखेंगे 6th हाउस में हमारी किसी को सर्विस देने का भी होता है, कि हम किसी को किस टाइप की सर्विस दे रहे हैं, कितने अच्छी हम सर्विस हम दे रहे हैं। 7th लॉर्ड 6th हाउस में ऐसे लोगों को मैंने बहुत अच्छे समाज के लिए सर्विस देते हुए देखा है। कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज्यादा लोग जो मैंने देखे हुए हैं वो अच्छी पोजीशन पे देखे हुए हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करते हुए, सोशल वर्क में कुछ अच्छा करते हुए। करते ये ड्यूटी टाइम की तरह ही है, पर करते बहुत अच्छा है, और समाज को कुछ अच्छा देने के लिए भी होते हैं। 7th लॉर्ड 6th हाउस में ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बिजनेस से अधिकतर मोस्टली टाइम पे बचना चाहिए, और बिजनेस भी दे रहे हैं किसी को नीचे सर्विस दे के दें। जैसे आपका खुद का बिजनेस भी है, तो वहां आप एज ए ओनर के तौर पे ना बैठे, कहीं ना कहीं वहां आप एक एम्प्लॉय की तरह बैठे, पापा आप बिजनेस संभालिए, आप ओनर रहिए, मुझे सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह रखिए आप यहाँ, मैं ओनर बिल्कुल उसका नहीं बनना चाहता। आप डॉक्यूमेंट में भी वहां का ओनर मत बनिए, आपको 6th हाउस वहां कर्जे के लिए ज्यादा परेशान नहीं करेगा। 7th लॉर्ड 6th हाउस में ऐसे लोगों को कर्जा बिजनेस के लिए ज्यादा नहीं लेना चाहिए। 6th लॉर्ड 7th हाउस में तो आप कर्जे से बिजनेस करिए, आपका बहुत अच्छा चलेगा, दोनों में फर्क है। 7th लॉर्ड 6th हाउस आपको कर्जा नहीं लेना है ज्यादा, वो आपको कर्जे में डुबाएगा वो आपके बिजनेस को। 6th लॉर्ड आपका 7th हाउस में, वो कर्जे से ही बिजनेस चलेगा आपका। मैंने बहुत से लोगों के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन मैंने देखा, कम से कम 100-150 लोगों के चार्ट में मैंने उनको एक ही सलाह दी, उसके बाद उनके बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्योंकि आपको रेमेडी भी ऐसे निकालने हैं, एस्ट्रोलॉजी जब हम सीख रहे हैं आपको रेमेडी भी ऐसे निकालने हैं जिसकी वजह से चीजें ना आपकी बहुत अच्छी हो जाए। आप रेमेडी के स्पेसिफिक निकाल के दीजिए जिसकी वजह से व्यक्ति को ना बार बार परेशान ना होना पड़े, बस आपके पास एक बार में रेमेडी निकाल के उसको चीजें आप कर दीजिए। तो 6th हाउस में बहुत अच्छा होता है, 7th लॉर्ड 7th हाउस में हो बहुत अच्छा होता है ये भी प्लेसमेंट, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे बिजनेस के लिए बताती है, और बिजनेस तो अच्छा होता है, ये स्पाउस भी अच्छा होता है कहीं ना कहीं। 7th लॉर्ड 7th हाउस में हो, ऐसे व्यक्ति को बिजनेस के बाद मतलब चीजें जो होती है ना, एक समाज में जो इज्जत जो होती है वो अपने दम पे मिलती है ऐसे व्यक्ति को। 7th लॉर्ड जब 7th हाउस में होता है, मेलेफिक प्लैनेट होता है, एक इज्जत खराब होने के बाद बहुत अच्छी इज्जत मिलती है, मतलब इसको लोग जानते हैं फिर समाज में कि ये अच्छा व्यक्ति था, बस कोई ना कोई एक जल्दबाजी में किसी मेलेफिक प्लैनेट की वजह से कहीं ना कोई गलती हो गई।
मैरिड लाइफ में भी बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मैरिड लाइफ ही चला लेते हैं अगर मेलेफिक प्लैनेट नहीं है, किसी खराब प्लैनेट की दृष्टि नहीं है तो बहुत अच्छा। और बिजनेस के लिए तो ये कोई सा भी बिजनेस कर ले, जो वहां प्लैनेट जो बैठा हुआ उसके हिसाब से उसके स्वरूप के हिसाब से कोई बिजनेस चूज कर ले, इनका बिजनेस नो डाउट बहुत अच्छा जाने वाला है और कहीं ना कहीं चीजें इनकी बहुत अच्छी होती हैं। और सबसे बड़ी बात है ये मैरिज लाइफ और उसको क्या कहते हैं वो बिजनेस लाइफ को, दोनों को बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। पर सामाजिक कार्यों में भी मैंने बहुत अच्छा करते हुए इनको देखा हुआ है। तो ये था। और 7th लॉर्ड अगर किसी का 8th हाउस में, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा खराब भी है, थोड़ा सा अच्छा भी है। 7th लॉर्ड 8th हाउस में होता है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जो इज्जत जो मिलती है वो बहुत डेप्थ में चीजें करने के बाद मिलती है। ऐसे लोगों को मैंने ऑकल्ट में बहुत अच्छा करते हुए देखा है। ऑकल्ट में तो ये डूब ही जाते हैं, समाज के लिए ऑकल्ट से कुछ ऐसा खोज के लेके आते हैं जिसकी वजह से समाज में इन्हें जाना जाता है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में। 7th लॉर्ड 8th हाउस में हो, ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन मैंने ज्यादा अच्छा चलते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर 7th हाउस को अपने वैवाहिक जीवन के लिए यूज करें सिर्फ, तो ये वैसे रिसर्चर नहीं ज्यादा बन पाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर ये ऐसे हो जाते हैं कि सिर्फ हमें एक अनैतिक प्रवृत्ति की राह पे चलना है। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं अगर सिर्फ उसके लिए चले जाएं, रिसर्च के लिए चीजों, तो ये मैरिड लाइफ पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। मिलता सिर्फ इनको एक रिसर्च में, क्योंकि 8th हाउस में हमारी डेप्थ रिसर्च का भी होता है। आप किसी चीज की रिसर्च में अगर एक बार चले गए, वहां से आप जल्दी नहीं निकलने वाले, वहां आपको टाइम कहीं ना कहीं लगने ही वाला है। और 7th लॉर्ड अगर 8th हाउस में, मैंने ऐसे लोगों को एक चीज और देखी है, आप ना ससुराल से दहेज भी ज्यादा मत लीजिए, आप ससुराल को कुछ ना कुछ दे के आइए, क्योंकि आपके 7th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्नी की फैमिली के घर में गया है। वहां से अगर आप उल्टा अगर आप पैसा लेके आप अपने पास ले रहे हो, आप 8th हाउस कर्जेस आप अपने पास ले रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशान। आप 8th हाउस के तो कर्जेस को और ज्यादा वहां कम करके आइए 7th हाउस के, जिसकी समाज में आपकी ख्याति हो, बंधन आपके टूटे वो वहां के 8th हाउस के। और मैंने देखा हुआ है ऐसे लोग ना सबसे ज्यादा पैसा भी यही लोग लेते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में हो, ऐसे लोग ना छुपे रुस्तम होते हैं और ससुराल से सबसे ज्यादा डॉरी के चक्कर में रहते हैं, दहेज के चक्कर में, कि हमें सबसे ज्यादा मिले, जो कि ये सबसे ज्यादा फिर खतरनाक होता है फिर इनके लिए, कहीं ना कहीं इनके डाउनफॉल के लिए भी होता है। और चीजें फिर ऐसी होती हैं कि इनकी वजह से इनको परेशानियां थोड़ी सी भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि वहां 7th हाउस का लॉर्ड आपका 8th हाउस में, आपको उस 8th हाउस के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए, आपके स्पाउस की फैमिली के लिए आपको कुछ करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके वहां कर्जेस कम हो और जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाए। क्योंकि 8th हाउस में कोई डेप्थ रिसर्च का भी बिजनेस होता है, मतलब डेप्थ रिसर्च इन द सेंस आप किसी पुरातात्विक चीजों का अगर बिजनेस करते हैं, ओल्ड चीजों का बिजनेस आप करते हैं, या आप कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का भी बिजनेस करते हैं जो समाज के लिए एकदम अदृश्य टाइप की हो। एस्ट्रोलॉजी भी एक कहीं ना कहीं ऐसी होती है, डीप रिसर्च की होती है। साइकोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छे देखे हैं, डॉक्टर्स भी, मैंने पीएचडी रिसर्चर्स भी बहुत अच्छे। आप देखोगे जितने भी पीएचडी का आप चार्ट आप देखोगे 5th एंड 8th का कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा डीप रिसर्च के लिए, समाज के लिए कुछ नया खोज के जो लेके आए 5th एंड 8th का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। और 7th हाउस से जुड़ गया, वो समाज के लिए कुछ अच्छा भी फिर करके जाते हैं, क्योंकि 7th हाउस हमारा समाज भी होता है जिसमें वो बहुत अच्छा करके जाते हैं। 7th और 8th हाउस ये पॉलिटिकल भी चार्ट बहुत अच्छे होते हैं, पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं 8th हाउस से कनेक्ट होती है। तो आज आपको 4th हाउस है, पर 8th हाउस कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं कराता है, क्योंकि पॉलिटिकल में आप देखने को इसमें अनैतिक कार्य भी खूब सारे होते हैं। अधिकतर नेताओं के पास कोई ना कोई केस चलता रहता है कि इसने ये केस कर दिया, इसने ये केस कर दिया। 8th हाउस उनका कहीं ना कहीं एक्टिव मिलेगा। और 8th हाउस में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा धन भी होता है, सेकंड के ठीक सामने वाला घर होता है 7th हाउस का। 8th हाउस जिसका बहुत अच्छा होता है ना, 7th और 8th हाउस, ऐसे लोग बिजनेस से भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, और डीप रिसर्च करके भी या लाइजनिंग करके भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए मैंने देखा हुआ है। अपने बिजनेस को ये ऐसे ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं है, पर ये वहां से पैसा कमा रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम से ये पैसा कमा रहे हैं। हॉस्पिटल्स के भी चार्ट में मैंने देखा हुआ, हॉस्पिटल्स का चार्ट में हालांकि 6th हाउस देखा जाता है, पर 8th लॉर्ड भी देखा जाता है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। 7th लॉर्ड 9th हाउस में हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, तो मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन में से मैं मानता हूँ, क्योंकि ये ज्यादा जिंदगी में परेशान नहीं होते कभी लोग।
7 और 9 वाइब बहुत अच्छी मिलती है। एक मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जीते हैं। 9th हाउस जुपिटर का होता है, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ। कोई सा भी प्लेनेट हो, मैंने ऑलमोस्ट इनकी जिंदगी बहुत अच्छी देखी हुई है। लोगों को यहाँ ज्यादा परेशान होते हुए नहीं देखा, और समाज में ये जितनी भगवान की स्पिरिचुअल राह पे जो चलते हैं, इनकी समाज में इज्जत उतनी ज्यादा होती है। बिजनेस भगवान भरोसे बहुत अच्छा चलता है इनका। भगवान की बस कृपा बनी रहे, कोई भी बिजनेस कर लें, भाग्य का सहारा इन्हें पूरी तरह से मिलता रहता है, जिसकी वजह से इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता रहता है। और मैंने ऐसे लोगों को अधिकतर जो बिजनेस जो देखा ना 7th लॉर्ड 9th, मैंने अधिकतर लोग जो आते हैं कि जैसे जो प्राचीन मंदिर हैं उनके पास इनकी शॉप देखी हुई है, बड़ी शॉप है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है उसका। मेरे पास चार्ट आते हैं तो मैं अधिकतर चार्ट में उनके यही देखता हूँ कॉम्बिनेशन। 7th लॉर्ड 9th हाउस, 9th लॉर्ड 7th हाउस का कहीं ना कहीं से आपको कनेक्शन जरूर मिलेगा, कहीं बैठे हुए मिलेंगे, साथ में कंजक्ट मिलेंगे, या चीजें ऐसी होंगी कि जुपिटर कहीं ना कहीं 7th हाउस से कनेक्ट होगा, मिलेगा ही मिलेगा। 9th हाउस मंदिर का होता है, ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। 7th लॉर्ड अगर आपका 10th हाउस में हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये भी कहीं ना कहीं। हालांकि देखो 7th लॉर्ड 10th हाउस में होता है, थोड़ी सी हमें चीजें ये होती है कि हमें सत्ता तो मिलती है पर बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है। सैटर्न का घर है, देखो मैं सैटर्न को कभी खराब नहीं मानता कि ये मेहनत देते हैं, मतलब चीजें संघर्ष में करा। सैटर्न आपको देते हैं, पर सैटर्न आपको उस काबिल बनाने के बाद देते हैं जिस काबिल आपको सैटर्न देना चाहते हैं कि ये समाज में कुछ अच्छा करके जाएगा। लोग बोलते हैं सैटर्न हमको लेट दे रहा है। अरे भाई, आप खुद में क्वालिटी आप झांक के आप जवाब देखोगे, आपके अंदर आपको 20 कमियां आपको दिखाई दे जाएंगी कि यहाँ सैटर्न ने हमको सुधारा है। सैटर्न की जब 19 साल की जब दशा जब आती है ना, फर्स्ट डे किसी आदमी से पूछा हुआ है, मैंने कहा उस दिन आप कैसे थे, आज 19 साल बाद आप कैसे? तो बोले सर मेरे में जमीन आसमान का फर्क होता है। सैटर्न वो चीज है, तो वो आपको ना एक मजबूत करना चाह रहे हैं, आपको समाज जो देना चाह रहा है, जो आपको जो उसके जो हकदार हो, उसके लिए कम से कम आप प्रिपेयर तो रहो, तैयार तो रहो। समाज सैटर्न बस आपको वही बनाना चाह रहा है। 7th लॉर्ड 10th हाउस में होता है। आपका बिजनेस जब चलेगा जब आप उस चीजों को करने के लिए तैयार होंगे, कि आप सारी प्रॉब्लम से फेस करने के लिए तैयार हो। सैटर्न ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं दे देते। सैटर्न जब देते हैं जब उसको लगता है कि अब ये बंदा पूरी तरह से प्रिपेयर है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करके फिर वो दे देते हैं। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी देते हैं, पर मैरिड लाइफ के लिए भी आपको टाइम देना होता है। 7th लॉर्ड 10th हाउस में होता है। ऐसे लोगों को मैंने मैरिड लाइफ बहुत अच्छी देखी। अगर ये मैरिड लाइफ के लिए टाइम दें पूरी तरह से, प्रॉपर वे में, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टाइम दें, जिसकी वजह से बहुत अच्छी इनकी मैरिड लाइफ चलती है। 7th लॉर्ड 11th हाउस में हो, 7th लॉर्ड 10th हाउस में हो, बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है, पर थोड़े संघर्ष करने के बाद, थोड़ी सी चीजें लेट होने के बाद, जब आप ग्राउंड लेवल से चीजें सीखते हो, जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। 7th लॉर्ड आपका 11th हाउस में हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं। शादी के बाद लाभ अच्छे होते हैं, गेन्स अच्छे होते हैं, नई नई चीजों से गेन्स होते हैं, आपको कहीं ना कहीं नए नए बिजनेस आइडियाज आते हैं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लेते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कराता है। शेयर मार्केट से भी मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए देखे हैं 11th हाउस में। कहीं ना कहीं दोस्तों से बिजनेस टाइप करके भी बहुत अच्छा हो। पार्टनरशिप्स में तो इनके बिजनेस बेस्ट एंड बेस्ट चलते ही हैं। ये पार्टनरशिप में अधिकतर बिजनेस करें बहुत अच्छे जाते हैं इनके। अगर मेलेफिक प्लैनेट नहीं है, कोई अच्छा प्लैनेट है अगर वहाँ, बहुत अच्छे बिजनेस जाते हैं। मैरिड लाइफ भी बहुत कहीं ना कहीं अच्छी चलती है। तो ये तो सारी, और समाज में इनकी दोस्तों के ग्रुप्स इनके इतने बड़े बड़े होते हैं कि समाज में इनको ग्रुप्स की वजह से जाना जाता है कि इसके पास इतना बड़ा ग्रुप है कि ये किसी की भी सत्ता यहाँ से पलट सकते हैं। मैंने 7th लॉर्ड 11th हाउस वाले कनेक्ट होते हुए देखा है। बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं और बहुत अच्छी चीजें करते हैं। 7th लॉर्ड अगर किसी का 12th हाउस में हो, तो ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। कहीं ना कहीं आपको समाज में जो इज्जत जो आपको मिलेगी, वो कहीं ना कहीं आपको अपने होम ग्राउंड से दूर जाके मिलेगी। 4th हाउस भी अलग ही कनेक्ट होना चाहिए, पर आप देखोगे 7th हाउस में कहीं ना कहीं आपको समाज में जो इज्जत मिले, आपको घर से बहुत ज्यादा दूर जाके मिल रही है। एटलीस्ट 100-200 किलोमीटर के बाद आपको इतनी दूरी पे आपको बहुत अच्छी इज्जत मिलती है। 12th हाउस में आप बिजनेस भी करते हैं, आप विदेशी चीजों का आप बिजनेस करें, विदेश से आने वाली चीजों का। जैसे कोई मार्केट में कोई अगर बिजनेस अगर होता है कि हम विदेशी कोई चीज है उसका हम बिजनेस आप कर रहे हैं, या विदेशी कंपनियों का, जैसे मेड इन इंडिया तो होता ही है, पर मेड इन यूएसए वगैरह की मशीन वगैरह, इन सब चीजों का आप बिजनेस आप करते हैं। मतलब आप विदेश के कल्चर को आप इंडिया में आप लेके आप आइए, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आपके होम ग्राउंड पे बिजनेस कहीं ना कहीं अच्छा नहीं चलेगा। कि आप अगर सोचते हैं कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मैं अपना बिजनेस कर लूँ, नहीं चलेगा आपका ज्यादा अच्छा। आपको कहीं ना कहीं दूर जाके चलाना पड़ेगा।
क्योंकि 12th हाउस वरना फिर वहां आपके लॉसेस कराता रहेगा। तो 7th लॉर्ड ऐसे ऐसे देखा जाता है हमारी सारी चीजों के लिए, और 7th लॉर्ड में ना ये सारी चीजें आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा होता है, बस हमें 7th हाउस को बहुत अच्छा यूज करना होता है, जिसकी वजह से हमारी चीजें बहुत अच्छी हो पाए। आगे हम किसी और वीडियो में बात करते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।